अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने दो टेबल्स क्रिएट की थी और अब हम उनमें रिलेशन बताएंगे कि रिलेशन क्या आ रहा है उसमें। कि लाइक हम फॉरेन की सेट करने जा रहे हैं कि इस कॉलम को हमने इस एट्रीब्यूट को हमने एज अ फॉरेन की सेट करना है। तो इस डिज़ाइन साइड पे ऐड न्यू फॉरेन की और फॉरेन की का कोई भी सूटेबल नेम दे दें। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। और अब इस अनफॉर्चुनेटली इधर हमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिल रही कि हम अब डिज़ाइन साइड पे हम फॉर्म की सेट कर लेते, तो हमें इधर क्वेरी साइड पे आना पड़ेगा। कॉलम और कहते कि फॉरेन की कॉलम, तो फॉरेन की कॉलम हम किसको एज कंसिडर करें, इस कॉलम को। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इधर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि किस टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं हम, कौन सी टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं। हम रेफरेंस प्रोवाइड करें डिपार्टमेंट की टेबल का, डिपार्टमेंट। और देन कौन से कॉलम पे हम दे रहे हैं प्राइमरी की डिपार्टमेंट। तो इस तरह हमने फॉरेन की रिलेशन सेट कर लिया। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। तो अब हम क्रिएट करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि सेट ऑफ क्लासेस हैं और हमें सपोर्ट करेंगी डेटाबेस से लिंक करने में। तो अब हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, like name it database। और इधर आप ऐड कर दें न्यू आइटम। न्यू आइटम जैसे ही आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको सारे डाटा से रिलेटेड लिंक्स मिलेंगे। हमने यूज़ करना है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए AJ.NET एंटिटी डाटा मॉडल को सिलेक्ट किया जाता है। इसे हमने नाम दे देते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क डाटा मॉडल। फाइन। हम चूंकि यूज़ करने जा रहे हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, द डिफरेंट अप्रोचेज है। फर्स्ट मॉडल क्रिएट करते हैं आप, फर्स्ट आप कोड फर्स्ट यूज़ करते हैं आप, एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल और एंटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर मॉडल। हम यूज़ करने जा रहे हैं एंटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। इसमें हमारे पास पहले डिज़ाइन और या डेटाबेस होता है और देन हम अब क्रिएट करते हैं क्लासेस। तो इसे नाम दे देते हैं लोकल डीबी। और पहले से हमारे पास सिलेक्टेड है एंटी फ्रेमवर्क 5। अच्छा, क्योंकि हमारे पास स्टोर प्रोसीजर और व्यूज़ नहीं है तो अब हम टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया और इसे नाम दे देते हैं लोकल डीबी मॉडल। ठीक है, इसे एज इट इज़ रहने दें। फिनिश। इन क्लासेस का, एंटी फ्रेमवर्क क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये डेटाबेस से डाटा फैच करने और स्टोर करने और अपडेट डिलीट वगैरह वट एवर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं डेटाबेस पे, ये आपको फुल सपोर्ट देती है। तो इस तरह आपने सक्सेसफुली इन डेटाबेस का फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया। सो दैट्स इट।